तो आइए इस पे बहुत डिटेल से हम लोग बात करने चलते हैं। बफर सोल्यूशन, बफर विलयन किसे कहेंगे, तो इसमें इस बफर सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत। और इसको आइए हम अपने बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, पैसन और कैसे प्रॉब्लम बनाए जाते हैं, ये सारे चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम। तो पहले हम आ जाएं, डिफिनीशन क्या है कि इस प्रकार का विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दिया जाए तो उस विलयन के पीएच मान पर कोई परिवर्तन न हो या अपरिवर्तित रहे या परिवर्तन का विरोध कर रहा हो, प्रतिरोध कर रहा हो, तो उसे हम बफर विलयन कहते हैं। अंग्रेजी यहाँ हमने डाल दिया, सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ, जो बहुत कम मात्रा में है, स्मॉल अमाउंट ऑफ, यहाँ देखिए स्मॉल शब्द लगाया गया है, बिग नहीं लगाया, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस व्हेन एडेड देयर पीएच वैल्यू रिमेन्स सेम और अनचेंज इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आ जाइए, दिस इज वेरी यूजफुल टू मेंटेनिंग द पीएच वैल्यू ऑफ रिएक्शन ऑफ एन ऑप्टिमम वैल्यू। अगर बफर आपका सही है शरीर का, तो आप अधिकतम अपने शरीर से उपयोग कर सकते हैं, खाने को, पीने को, लड़ने को, कार्य करने की क्षमता। अगर ये बफर गड़बड़ हुआ, किसी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ, तो आपको बीमार होना श्योर है, आपकी इफिशियंसी, दक्षता घटनी श्योर है। तो ये बफर सॉल्यूशन है जो अपने अधिकतम मान को मेंटेन करने में सहायक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, यानी संगठन के आधार पर अगर हम बात करें तो इट इज टू टाइप, ये दो तरह का है। एक है सॉल्ट या सिंपल बफर सॉल्यूशन, सिंपल सबसे साधारण है। ये कौन से हो सकते हैं? ये जो साधारण बफर सॉल्यूशन बनते हैं ये दुर्बल अम्ल होंगे, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड होगा, और जब भी वीक बेस मिलेगा तो एक लवण बनेगा, साल्ट बनेगा। उस साल्ट को जल में अगर हम डिजॉल्व कर देंगे तो वो एक सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, वही सिंपल बफर सॉल्यूशन आएगा। ध्यान में रखिए कैसे बनेगा सॉरी, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, वीक एसिड और वीक बेस के साथ है। यहाँ पर आइए, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, मैंने लिख दिया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये सब के सब सोल्यूशन के अंदर ही है, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से ताकि आपको दिक्कत न हो। ये सभी विलयन में है, वाटर में है तो वाटर की बात करिए, जिसके भी सोल्यूशन में होगा उसी में ही हम बात करेंगे। वाटर तो लिक्विड ही है, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। ये भी एक्वस में ही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCN भी है, यानी हम जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं वो पानी के अंदर ही है। ये उदाहरण हो गया अमोनियम साइनाइड, HCN दुर्बल अम्ल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रबल दुर्बल क्षार है, इन दोनों से ये बना हुआ है। ये देखिए एसिटिक एसिड है और अमोनियम एसीटेट मिला देंगे तो ये बन जाएगा, यानी सोडियम अमोनियम एसीटेट एक जो कहा जाए साधारण बफर विलयन है। यहाँ आ जाइए, दूसरा वाला जो हिस्सा हमारे पास आ रहा है वो है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। मिक्स्ड माने मिश्रित करके इनको बनाया गया है। मिक्स्ड बफर यानी दो या दो से अधिक विलयन इसके अंदर मिले होंगे, बस इनके नाम से यही अंदाज लग रहा है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका किसका हो सकता है? मिक्सचर ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन, या ऐसे यहाँ से अगर हम बात कर लें, इट इज टू टाइप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आसान हो जाएगा। इट इज टू टाइप, ये दो प्रकार का है, तो ये आपके लिए आसान होगा। ये को हम कहेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन और दूसरा होगा बेसिक बफर सॉल्यूशन, ABS और BBS। अब इस पे हम डिटेल्स पे यहाँ आ रहे हैं। ABS क्या होता है? हिंदी होगा अम्लीय बफर विलयन,
अम्लीय बफर विलयन कैसे बनाएंगे? जिसकी डिफिनेशन बनाइए उसी को दुर्बल कर दीजिए। जिस थाली में खाइए उसी में छेद करिए। ये है जो जैसे ये मंत्री है और विधायक है, सांसद है, जहां से बना दीजिए उसी को बर्बाद कर देते हैं। रेल मंत्री बना दिए, रेल को खत्म कर देंगे। वन मंत्री बना दिए, जंगल काट देंगे। तो ये बफर वाले लोग हैं। तो अम्लीय बफर विलयन किसे कहेंगे? बनेगा कैसे? ये देखिए, जो बनने की प्रक्रिया है, ये दुर्बल अम्ल होगा और उसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट विषय के बेस के विषय में हमने आपको एक बढ़िया सा इस पे बनाया है, एपिसोड भी दिया है बना करके, जो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कंसेप्ट पर आधारित था। तो ये जो स्थिति आपके सामने निकल के आ गई, वो कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया जाए। एसिड वो है जो एक प्रोटॉन देता है, और एक प्रोटॉन निकाल देने के बाद जो एसिड जो पार्ट बचेगा उसी को हम कॉन्जुगेट पार्ट कहेंगे या कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। एक थोड़ा सा हम उदाहरण यहाँ दे दें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये Cl अम्ल है और इसका जो कॉन्जुगेट है Cl माइनस आयन, ये कॉन्जुगेट बेस है। ये देखते रहिए, ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट Cl माइनस है। एक प्रोटॉन निकाल दिया यहाँ से, इसमें से हमने, ये हो गया। एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी आप बना सकते हो तो उल्टा बन जाएगा। ये अगर हम ऐसे बना देते तो ये निकाले हैं और इसमें आप जोड़ेंगे एक H+, तो ये बन जाएगा। तो उस केस में यह बेस होगा तो ये एसिड होगा, देन इट इज कॉल्ड बेस, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। ये कंसेप्ट आपको बताया गया। देखिए, एसिटिक एसिड है और इसका कॉन्जुगेट एसीटेट आयन है। आर दूसरे रूप में कैसे होगा? दुर्बल अम्ल हो, वीक एसिड हो, और वीक एसिड तथा प्रबल क्षार से बना हुआ लवण होना चाहिए, साल्ट हो। तो वो जो दोनों सॉल्यूशन मिलके बनाएंगे, यानी दुर्बल अम्ल और यह लवण जब दोनों मिलेंगे तो अम्लीय बफर विलयन बनेगा। दुर्बल अम्ल व दुर्बल, देखते रहिए, दुर्बल अम्ल व दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल यहाँ से हम बना रहे हैं। जैसे देखिए, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण का विलयन अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। यहाँ बनाया मैंने, एसिटिक एसिड है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार यहाँ उपयोग किया, बन क्या गया? सोडियम एसीटेट। ये लवण बना, ये देखते रहिएगा, यह बना। और यह यानी एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, देखिए एक ओवेल बनाया गया है, दीर्घवृत्त जिसको कहते हैं। ये दोनों को ज्वाइंट कर रहा है, यानी इन्हीं दोनों का मिश्रण ही हमारा अम्लीय बफर विलयन कहलाएगा। अम्लीय बफर विलयन एबीएस का बहुत सारे उदाहरण हैं। एसिटिक एसिड, देखिए सोडियम एसीटेट, ये कॉमन है, ये बार बार यही पूछा जाता आपकी बोर्ड में, कहेगा अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण बताइए, तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट या एसिटिक एसिड प्लस एसीटेट आए। तो हमने बहुत सारे बना के यहाँ आपको दे दिया, एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड, कैल्शियम एसीटेट। ये जो मेटल है वो स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, HCN दुर्बल अम्ल है, NaCN हो गया। फास्फोरिक अम्ल है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके सोडियम डाल दिया, सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट हो गया। कार्बोनिक एसिड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। देखिए, यही इनो में पाया जाता है, इनो जो पीते हैं मार्केट से खरीद करके। फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम फास्फेट, ये आपके हड्डी है जो एक अम्लीय बफर जोन का है, अम्लीय बफर विलयन का एक उदाहरण है। अम्लीय बफर विलयन का पीएच हमेशा 7 से कम होता है। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, दैट इज लेस देन 7 होगा। ये हम वहाँ दिए हुए कहीं झटपट में ऑब्जेक्टिव में यदि आ ही जाता है तो आप इनको ये जाने रहेंगे तो आसानी से तुरंत आंसर को निकाल लेंगे। तो ये पीएच वैल्यू इसकी 7 से कम होती है, ये बना दिया मैंने अम्लीय बफर विलयन का।
बेसिक बफर विलयन क्या होगा, बीबीएस जिसकी हम बात करते हैं। जिस तरह से आपने अम्लीय बफर को बनाया, बफर विलयन में अम्ल ही दुर्बल था, इसी तरह क्षारीय बफर विलयन में क्षार ही दुर्बल होगा। इस प्रकार का विलयन जो दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल से, दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल से बना हुआ लवण का विलयन होता है। दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल से बने लवण के मिश्रित विलयन से बना होता है, उसे क्षारीय बफर विलयन कहते हैं। Such type of buffer solution which is made with weak base and its conjugate acid. Its conjugate वही साल्ट जिसको कहते हैं, conjugate acid is called basic buffer solution। उदाहरण है दुर्बल क्षार, यहाँ लिखा हुआ वीक बेस माने दुर्बल क्षार है, और ये संयुग्मी एसिड या लवण की बात मैंने कर दिया। तो देखिए दुर्बल क्षार कौन से हैं। दुर्बल क्षार की अगर हम बात करें तो ये सभी दुर्बल क्षार हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं हम दुर्बल ये क्षार हैं। ये लवण तो है इसका, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बना हुआ लवण है, सभी नीचे लिखे हुए हैं। इंटरमीडिएट में यही सबसे कॉमन उदाहरण है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड व अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड व अमोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड, इसी को यहाँ दिया गया है, वही चीज है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड से बना हुआ प्रबल अम्ल। अमोनियम सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जिंक हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार, जिंक सल्फेट मिला दीजिए। जिसका यह हो, जिसका जिंक हो, मेटल हो, उसी का हाइड्रोक्साइड हो तो उसी का सल्फेट या क्लोराइड होना चाहिए। ये ध्यान में रखे रहिएगा, ये नहीं कि दूसरे का हम लगा दें। देखिए निकिल हाइड्रोक्साइड है तो निकिल का ही क्लोराइड होना चाहिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो फेरिक क्लोराइड होना चाहिए। ऐसे का इस तरह के जो विलयन हैं, यानी बेसिक बफर सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो दैट इज, यहाँ देखिए बना दे रहे हैं, ग्रेटर देन 7 होगी, ये 7 से अधिक होगा। उधर 7 से कम था अम्लीय वालों का। मैकेनिज्म कैसे बफर एक्शन, इस तरह से क्रिया विधि है, कैसे काम करता है ये क्रिया विधि की बात हम करते हैं यहाँ पर। क्रिया विधि जरा यार, चलिए यही तो है, ये लिख दे रहे हैं, ये क्रिया विधि इसी को कहते हैं। क्रिया इस तरह से लिख नहीं पाएंगे, लग रहा है इसमें नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा तो हटा दीजिए, हम दूसरे पेन का उपयोग कर ले रहे हैं यहाँ से। ये दैट इज क्रिया विधि। मैकेनिज्म माने होता है क्रिया विधि, दैट इज दिस, ये आपका मैकेनिज्म है। बफर विलयन की क्रिया विधि को निम्नवत रूप से व्याख्या किया जा सकता है। ये आपको पहले बताया गया, इसमें थोड़ा सा अम्ल या क्षार मिला दें तो इसका पीएच मान नहीं बदलता। पीएच 7 है तो 7 रहेगा, पीएच 10 है तो 10 रहेगा। अगर 100 लीटर बफर विलयन मिला दीजिए, उसमें 10 लीटर HCl मिला देंगे तब वो पीएच उतने रहेगा। वो 10 लीटर NaOH मिला देंगे तब भी पीएच वही रहेगा। तो ये स्थिति है, पीएच रेंज भी निकाला जाता है, बाद में हम बताएंगे। देखिए यहाँ से एसिटिक अम्ल है, ये हमने अम्लीय बफर विलयन लिया है, ABS मैंने ले रखा है यहाँ पर। ABS अम्लीय बफर विलयन को हम ले रहे हैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में। और अम्लीय बफर विलयन जो बना हुआ है, उदाहरण मैंने बताया, एक ही उदाहरण एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट जो यूक्लिबोर्ड का है। ये इसमें हम थोड़ा सा NaOH मिला रहे हैं, देखते रहिए। ये स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया। एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है तो इक्विलिब्रियम तो होगा ही होगा। कॉन्जुगेट इसका एसीटेट आयन होगा और H+ आयन तो देगा ही, पानी के अंदर ये सब। यदि इसमें से NaOH मिला दे तो Na+ और OH- बनेगा। और इन परिस्थितियों में देखिए एसीटेट आयन और सोडियम मिलकर के सोडियम एसीटेट का निर्माण कर रहा है। यहाँ से अगर बात कर देते तो यहाँ आपको दिख रहा सोडियम एसीटेट और H+ और OH मिलकर के जल बना दिया।
तो ये तो बना। अब देखिए एसिटिक एसिड तो खर्च हुआ एसिटिक एसिड, बन गया सोडियम एसीटेट, खर्च होगा सोडियम एसीटेट और बन जाएगा एसिटिक एसिड। इस तरह से पॉकेट भरा रहता है। और बफर सिस्टम में, आपके घरों पे शादी विवाह होगा तो बफर सिस्टम में यही होता है कि अगर आप खाना खाने पहुंचेंगे जिस मालिक के घर, जिसके यहाँ जाएंगे पार्टी में, 100 रुपया खाएंगे, 50 रुपया का खाएंगे तो 100 रुपया उसके पॉकेट में दे के आ जाते हैं। इसलिए उस मालिक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है और बफर वाला सिस्टम उपयोग करता है। कोई वेजिटेरियन में खा लेता है तो भी पैसा देता है, नॉन वेजिटेरियन में है तो इस तरह से बफर दो तरह का हो गया, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन। इसी से बनाया गया है अम्लीय बफर विलयन, क्षारीय बफर विलयन। ये अम्लीय बफर विलयन में एसिटिक एसिड ले लिया, दुर्बल अम्ल है, तो जो कंसंट्रेशन होगा यहाँ एसीटेट आयन का वो सोडियम एसीटेट का ही होगा, क्योंकि ये प्रबल है। सोडियम एसीटेट एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, साल्ट है, लवण है, ये पूर्ण रूप से आयनीकृत होगा। इसलिए एक जगह पर आपको दिक्कत न हो, इसलिए हमने पहले ही यहाँ दे रखा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये नहीं लगाने लायक है क्योंकि ढक जा रहा है। ये साल्ट बना, यानी एसीटेट आयन की जो सांद्रता होगी वही सोडियम एसीटेट का होगी, वही लवण का होगा। तो इसमें नापेंगे हम सी मोल प्रति लीटर। इसको मान लिया लेट सी, लगा दे रहे हैं यहाँ, लेट बने माना, इसको मान लिया किसकी सांद्रता सी मोल प्रति लीटर है। फिर देखिए सोडियम एसीटेट, इसी में है ये सोडियम एसीटेट, यहाँ जो बना हुआ है, इस सोडियम एसीटेट का आयनाइजेशन कैसे कर रहे हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, पूर्ण रूप से आयनित होगा। एसीटेट आयन बनाएगा और सोडियम आयन बनाएगा, और एसीटेट आयन सोडियम आयन, फिर अगर इसमें प्रबल अम्ल डाल दें थोड़ा सा, H+ Cl- बनेगा। ऐसे परिस्थिति में देख लीजिए आपके सामने क्या आ रहा है, ये प्लस देखिए और ये प्लस मिलकर NaCl बना दिया, जो पूर्ण रूप से आयन में बदल गया, पानी के अंदर घुला मिला है, और एसीटेट आयन और H+ आयन एसिटिक एसिड बना दिया, दुर्बल अम्ल। खर्च हुआ सोडियम एसीटेट, बन गया एसिटिक एसिड। खाया आपने बफर सिस्टम में जाके चावल दाल सब्जी जो कुछ भी हो, अब बाहर बगल वाले में जाके अपना नाम लिखा दिया, लो भैया 1000 रुपया देते हैं न्योता के तरह से। तो खा रहे हैं, पैसा दूसरे जगह दे रहे हैं, खाए 100 रुपया दिए 200 रुपया, और इस तरह से ये बफर मेंटेन रहता है, पीएच वैल्यू मेंटेन किया रहता है। व्हेन एसिटिक एसिड इज बफर सोल्यूशन, देखिए व्हेन एसिटिक एसिड इन बफर सोल्यूशन कंज्यूम्ड, यानी बफर विलयन में जब ये कंज्यूम होता है तो देन इट विल बी रिकवर्ड बाय सोडियम एसीटेट। खत्म हुआ एसिटिक एसिड बफर सोल्यूशन में से और बन गया कहाँ से, सोडियम एसीटेट से। सिमिलरली कंजम्पशन ऑफ सोडियम एसीटेट इज रिकवर्ड बाय एसिटिक एसिड, उससे हो जा रहा है। रिकवरी ऑफ आइदर एसिड और बेस बाय द इट्स कॉन्जुगेट पार्टनर, जो रिकवरी होगी वो कॉन्जुगेट पार्टनर के द्वारा होगी। ये ध्यान में रखिए, एसिटिक एसिड है तो एसीटेट आयन से है, कॉन्जुगेट पार्टनर से होगी। इसका हम कैसे निकालते हैं, इनका एक्शन कैसे निकालते हैं या इनका पीएच वैल्यू किससे निकालते हैं, वो यहाँ पर है। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैसे हम इस फार्मूले से निकालते हैं, तो वो फार्मूला है हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन के द्वारा ही हम ये बफर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू निकालते हैं। अब पूछा जाए पीएच वैल्यू बफर विलयन का किस समीकरण से निकालते हैं, तो आपको बताना होगा कि हमने हेंडरसन इक्वेशन का प्रयोग करके निकालते हैं, यानी हेंडरसन समीकरण ही बफर विलयन का पीएच वैल्यू निकालेगा। तो हम यहाँ आपको दे रहे हैं कैसे निकालेगा यह पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, यहाँ दे दिया आर हेंडरसन इक्वेशन। हिंदी में उपयोग बफर विलयन के पीएच मान को ज्ञात करने में होता है। देख लीजिए हमने यहाँ बात किया, पीएच मान को ज्ञात करने में आता है। हेंडरसन इक्वेशन फॉर एबीएस,
एसिडिक वोपर सॉल्यूशन के लिए हेंडरसन का समीकरण हम लगा रहे हैं। एसिडिक वोपर विलयन को कैसे पीएच ज्ञात करेंगे, ये इसमें से आ रहा है। अम्लीय वोपर विलयन, ये देख लीजिए, अम्लीय वोपर विलयन, अम्लीय वोपर विलयन इनका ही है जिसको हम लोग निकाल रहे हैं एसिडिक वोपर सॉल्यूशन का। एसिडिक वोपर सॉल्यूशन को एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का मिक्सचर है, तो आप जान ही रहे हो कैसे बनाया जा रहा है। सोडियम एसीटेट जो है प्रबल विद्युत अपघट्य है। हमने मान लिया कि जब T=0 था तो इसकी सांद्रता हमारी C मोल थी, ये देखते रहिए, C मोल प्रति लीटर थी। तब एसिटिक एसिड, एसीटेट आयन और सोडियम आयन बना ही नहीं। देन आफ्टर टी टाइम में प्रबल विद्युत अपघट्य सब खत्म हो जाएगा। देखिए जो बनेगा C मोल प्रति लीटर यह बनेगा एसीटेट आयन और C मोल प्रति लीटर सोडियम आयन बनेगा। पहले ही मैंने आपको कह चुका हूँ कि वी नो दैट जो सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन होगा वो इसके कॉन्जुगेट बेस यानी एसीटेट आयन का होगा और वो C मोल प्रति लीटर होगा। यहाँ लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ C द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, ये देखते रहिएगा, सॉल्ट तो ज्यादा लिखेगा, यहाँ उपयोग करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, लवण का सांद्रता है C जो व्यक्त कर रहा है। कैसे निकालेंगे यहाँ से, ये अम्लीय वोपर विलयन है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। हम एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन पहले ले रहे हैं। ये Ka को हम कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। कैसे होगा, वेल नोन है एसीटेट आयन और H+ आयन। हम पीएच निकालेंगे तो हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए H+ आयन, यही हीरो है हमारा, इसी से हमको पीएच निकालना होगा। इसी H+ आयन से ही जहां जहां सॉल्यूशन में H+ आयन दिखता हो सब जोड़ दीजिएगा जब भी पीएच वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए H+ आयन ये ऊपर आ रहा है, यही पीएच निकलेगा। इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट से ये जान ही रहे, उत्पाद की सांद्रता, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एसीटेट आयन इंटू H+ आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, सभी मोल पर लीटर में है, जल के अंदर है। तो ये वैल्यू आपके यहाँ से निकल के आ गई। Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, एक गिवन है, दिया रहेगा, ये फिक्स है, एक स्थिर ताप पर इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इसी समीकरण को हमने मैनिपुलेट किया। किस समीकरण को भाई, ये जो समीकरण हमने बना रखा, इसी समीकरण को हमने यहाँ पर ला करके देखते रहिए, थोड़ा सा मैनिपुलेशन में लेके आया इसको। बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ रहा है, थोड़ा सा और छोटा कर दें तो नहीं सही लगेगा। ये हमारा ऑटो भाई, ये हम बात कर दें तो ये ज्यादा सही है। इसी को H+ आयन को हम एक तरफ किए हुए हैं, H+ आयन यहाँ देख लीजिए, और Ka उसी समीकरण को ही थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। वी नो दैट, ये बताया जा रहा है कि वी नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट, इसके बराबर होता है और यही C मोल प्रति लीटर होगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का लॉग लीजिए दोनों तरह का, तो हम कहा पाएंगे दोनों पक्षों का, वी गेट log H+, इसी का लिए है इक्वेशन नंबर 2 का, यहाँ देखिए log H+ इक्वल टू log दिस Ka इंटू दिस। हम एसीटेट आयन को सोडियम एसीटेट से लिख दिए और फिर इसको रीअरेंज किया, log Ka हो जाएगा प्लस जो इधर लिखा हुआ log m इंटू n वाले फार्मूले से, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, दैट इज दिस हिस्सा, ऐसा नहीं, इस पर लेके आए हम
ये यहाँ की बात कर दें तो ये जो है ये सभी एक ब्रैकेट में है, ये एक ब्रैकेट में बनाए गए हैं और इस ब्रैकेट को तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो log ये आ गया, 3 को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। भाई क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि पीएच बनाना है हमको, तो log माइनस कर देंगे तो ये माइनस log एच प्लस हो जाएगा, ये log ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस 30 हो जाएगा। माइनस log एच प्लस आयन 10 बेस को ही हम पीएच कहते हैं। और ये देखिए माइनस log के को पी के लिखते हैं, प्लस कर दिया यानी ये हिस्सा मैं ऊपर ला दिया इस साइड में। अगर बना दें तो दैट इज दिस, उलट दिया है इसलिए लाल वाला हिस्सा ऊपर आ गया, यानी साल्ट ऊपर आ गया, एसिड नीचे आ गया। इस तरह की स्थितियां आपके सामने क्लियर हो गई। यानी पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस log एसीटेट आयन की सांद्रता बटे log एसिटिक एसिड। यानी अब थोड़ा सा हम और इसमें परिवर्तन करने चल रहे हैं, वो आसान और बन जाए आपके लिए। जो कैसे बनाते हैं भाई उसको बना दे रहे हैं हम, इस कलर से ला रहे हैं। इसी को इक्वेशन को हम हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। दिस कैन आल्सो बी रिटन, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एच इज इक्वल टू द पी के ए, वो वही रहेगा प्लस ये देखिए log 10 बेस पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। साल्ट हमेशा ऊपर रहेगा जब भी फार्मूला कोई भी आज के बाद पढ़ेंगे। देन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये याद रखे रहिए, ये दैट इज यूज फॉर किसके लिए भाई? फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए ये फार्मूला है। साल्ट ऊपर बेस एसिड नीचे, एसिडिक बफर का होगा। अगर सपोज दैट हम बात कर दे रहे हैं इसका फॉर यहाँ पर बेसिक बफर सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, तो वहां की स्थिति क्या हो जाएगी? बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए फार्मूला एकदम सेम कैटेगरी, फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन बीबीएस, जिसको हम बात कर दें बीबीएस को हम ला दें तो देखते रहिए जब बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा तो OH आयन बनेगा। तो देन इट्स जो वैल्यू निकलेगी वो POH होगी, यहाँ से POH निकलेगा एंड देन दिस इज इक्वल टू द PKB होगा, B माने बेस का होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्लस यही होगा, log उसी तरह से होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ, मैंने कहा सॉल्ट ऊपर ही रहेगा और नीचे बेसिक बफर सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस लिखेंगे। ऑल इज वेल, सब के सब सही है। अब पीएच जब निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? तो पीएच चूंकि अगर पूछ रहा होगा तो देन इट इज इक्वल टू 14 माइनस POH। यही जो आप निकाले हुए हैं POH 14 में से घटा देंगे तभी ये निकल करके आएगा पीएच वैल्यू। पहले आपसे पूछ रहा हो, आप गलत कर रहे हो तो प्लीज उसको सही करिए और सही करने के बाद ही आगे बढ़िए। 14 में से घटाने के बाद ही आप उसका आंसर दीजिए। यहाँ कौन सा ला दें? ये ला देते हैं, ये ऊपर लाल है इसलिए नहीं ठीक है, हम यही लेकर के आ जाते हैं भाई। इनको हम एक बॉक्स के अंदर बना सकते हैं। ये देखिए आपके बन के आ गए।
इसमें से एक छोटा सा हिस्सा अगर हम इसको ले लें, ये दैट इज दिस, क्या बना दें, तो ये बॉक्स के अंदर आपको जानना जरूरी है 14 में से कैसे इसको घटा करके हम निकालेंगे। तो ये बफर विलेयन का pH वैल्यू है जिसके द्वारा हम निकालते हैं। तो अब तो ये हमारा हो गया दोनों के केसेस, यानी दोनों के केसेस मीन्स कि ये बफर विलेयन कंप्लीट रूप से एक तरह से समाप्त हो जाता है यहाँ पर आकर के। तो दैट इज ऑल अबाउट बफर सॉल्यूशन और बफर सॉल्यूशन से संबंधित कैलकुलेशंस। इसमें मैंने आपको बता दिया कैसे अभी इन फार्मूले का उपयोग करके आप बनाएंगे। अब रही बात कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, उस न्यूमेरिकल को हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तो ओके, आज यही बंद कर देते हैं। पूरा बफर आपका कंप्लीट रूप से खत्म हुआ। मंडे के दिन हम पूरा कंप्लीट रूप से लेकर के आते हैं इसमें, और वो बताते हैं न्यूमेरिकल कैसे बफर सॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल बनेगा, वो हमको बनाना है। अरे यार सीधा करो, हाँ ये ठीक है। तो ये दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। हम